हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक बार फिर से मैथ बिजार्ड के लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया हूँ। इससे पहले भी मैंने मैथ बिजार्ड के लिए एक वीडियो बनाई है। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे यूट्यूब चैनल जयपाल राउत के नाम से है, जाइए और ज़रूर देखिए। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास आए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। आइए देखते हैं आगे के प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को क्या होगा। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ देखो 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर को क्या हमारे पास रविवार है ना, संडे हमारे पास। तो यहाँ से देखिए 1 अक्टूबर को संडे, यहाँ 2 आएगा, 3 4 5 6 7 और 8। ध्यान से देखिए जरा, 1 को अगर संडे है तो 2 को मंडे आएगा, 3 को ट्यूसडे आएगा, वेडनेसडे आएगा, थर्सडे आएगा, फ्राइडे आएगा, सैटरडे आएगा, फिर संडे 8 को आएगा। ये फिर से संडे आ जाएगा, आएगा ये। इसका मतलब 1 में 7 अगर प्लस करेंगे तो संडे दोबारा आएगा, वही बार दोबारा आ जाता है। 8 में फिर 7 प्लस करो, 8 और 7 15, 15 को फिर एक और संडे आएगा, 15 और 7 22 को फिर संडे आएगा, 22 और 7 29 को संडे आएगा। क्लियर है बात, यानी 29 को हमारे पास संडे आ जाएगा। अब हमने ये देखना है अक्टूबर में दिन कितने होते हैं। अक्टूबर में होते हैं 31। अब 29 को तो संडे हो गया, 29 के बाद 30 आएगा, फिर 31 आएगा, फिर 1 तारीख आएगा, संडे हो गया, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी कि बुधवार क्या होगा, बुधवार। देखिए ना, सोमवार, मंगल और बुधवार, ये बुधवार होगा। क्लियर पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 25 रुपये का वाला एक पेन 30 रुपये में बेचा जाता है, लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है। लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। 25 रुपये का पेन था, वो कितने में बेचा जा रहा है हमको, वो बेचा जा रहा है 30 रुपये में। इसका मतलब लाभ और हानि का प्रश्न है, तो लाभ और हानि के प्रश्नों को इस तरह से करते हैं। इस बिंदु को बोलते हैं क्रय मूल्य, इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्लियर है बात। ये क्रय 25 रुपये का था पेन, और कितने में बेचा, विक्रय मतलब बेचना, कितने में बेचा, 30 रुपये में बेचा। तो लाभ कितना हुआ, इसको 25 रुपये का खरीद के लाया, 30 रुपये में बेचा, तो लाभ कितने का हुआ, लाभ हुआ हमारे पास 5 रुपये का। ठीक है ना। तो इन्होंने बोला लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। हमेशा याद रखना इंटू 100% है ना, इंटू 100 होता है। ठीक है, ये प्रतिशत में आता है, हमेशा याद रखना। लाभ या क्रय, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा किस पर आता है, क्रय मूल्य पर आता है, हमेशा क्रय मूल्य पर आता है। देखिए लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय इंटू हमारे पास 100%। ठीक है, तो लाभ कितना हमारे पास 5 रुपये का लाभ, क्रय मूल्य क्या चीज़ हमारे पास 25 रुपये इंटू 100 कह सकते हैं आप, कह सकते हैं। ये 25 चक्कू 100 और 4 पंजी, यानी कि हमारे पास 4 पंजी 20%। ये कितना हुआ, 20% का लाभ हुआ, यानी ये हमारे पास जो था 20% का लाभ हुआ। एक आंसर सही है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 12 कलमों का मूल्य 60 रुपये है, इसी प्रकार के 10 कलमों का मूल्य क्या होगा। तो हम कह सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं ना, 12 कलमों का मूल्य बराबर 12 कलमों का मूल्य है ना, बराबर कितना, 12 कलमों का मूल्य 60 रुपये। एक कलम का मूल्य क्या होगा, एक कलम का मूल्य बराबर, जब एक का मान निकालते हैं तो इससे भाग दे देते हैं ना, 60 अपनी जगह पर रहा बटे 12। क्लियर है, 12 पंजी 60। ठीक है जी, यानी एक कलम का मूल्य कितना है, 5 रुपये आ गया। हमने 10 कलम का मूल्य निकालना है, तो अब लिखेंगे 10 कलम का मूल्य, 10 कलम का मूल्य। ठीक है चीज़, यानी कि 5 अपनी जगह पे है, और ज़्यादा का मान निकाल रहे हैं तो इंटू है ना, ज़्यादा का मान निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो कितना, 5 दशांकी 50 रुपया, कितना हुआ 50 रुपया, ये हमारे पास 50 रुपया। ठीक है चीज़। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक वृत्त का व्यास 18 सेंटीमीटर है, एक वृत्त का व्यास क्या है, 18 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ से देखिए भाई, एक वृत्त है, ये वृत्त कहलाता है ना। व्यास क्या होता है, ये इसका केंद्र है, व्यास ये कहता है केंद्र से जाने वाली सबसे बड़ी जीवा, ये व्यास है ना।
पूरी 18 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। इसने बोला त्रिज्या क्या होगा, तो त्रिज्या किसे कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, केंद्र से यहाँ तक की दूरी, है ना। तो इस पर दो त्रिज्या होंगी, ये अरे यानी 18 को दो भागों में बांटो, 9 इधर और 9 इधर, है ना, 9 9। क्लियर है पॉइंट। यानी त्रिज्या क्या है इसकी, 9 सेंटीमीटर। 9 9 18 है ना, त्रिज्या 9 सेंटीमीटर होगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा इन्होंने, दो संख्याओं का अनुपात 9:4 है, ठीक है, तथा प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 5:3 हो जाता है, संख्याएं ज्ञात करो, है ना। यहाँ से देखो, इसका मतलब जब हम इन संख्याओं में जो भी संख्या थी दोनों में अगर 7 जोड़ते हैं, 7 जोड़ने पर ना उनका अनुपात क्या होता है, 5:3 बन जाता है, 5:3। इसका मतलब आंसर यही होगा कोई एक, है ना। इन संख्याओं में अगर मैं 7 जोड़ूँ दोनों तरफ तो उसका अनुपात क्या होना चाहिए, 5:3 होना चाहिए। तो यहाँ दोनों में 7 जोड़ो जरा, 11 और 7 कितना होता है, 18 होता है, और 10 से 7 17 होता है। क्या इनका अनुपात हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये आंसर गलत है। अब इसको देखो जरा, 18 में 7 जोड़ो, 18 7 25 होता है, और 8 7 15 होता है। अनुपात करो जरा, काटो उसको, 5 5 25, 5 3 15, यानी 5:3 बन रहा है ना। इसका मतलब यही आंसर है। क्लियर पॉइंट, यही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 20,000 रुपये 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेता है। 2 वर्ष बाद वह ब्याज सहित, ये ब्याज लिखा है, ठीक है, ब्याज सहित इतने रुपये वापस करता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। ध्यान से देखिए, ये इतना पैसा उधार लेता है ना, 20,000 रुपये 2 वर्ष के लिए उधार लेता है कोई आदमी, 20,000 रुपये ना, तो यानी ये पी है, यानी कि जो मूलधन कहते हैं, कितना है, 20,000 रुपये। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, यानी टी समय, 2 वर्ष के लिए, ठीक है चीज। अब ये कह रहा है इस 2 वर्ष के बाद कितना पैसा वापस देता हो, इतना पैसा, यानी कि टोटल मिलाकर क्या है, इसका पैसा तो वापस दिया ही दिया, और साथ में इसने ब्याज भी वापस दिया इसको, है ना, इतना तो दिया ही दिया, साथ में ब्याज भी दिया। तो यानी वो ब्याज कितना था, इसको कहते हैं ए कहते हैं 24,800 है। तो जब भी हमारे पास पी और ए गिवन हो, मूलधन और मिश्र धन गिवन हो, सबसे पहले एसआई निकालते हैं, सिंपल इंट्रेंस, एसआई इक्वल टू ए माइनस पी। तो ए माइनस पी क्या होगा, ए ये है 24,800 है, और माइनस 20,000, ठीक है चीज। करो माइनस जरा इसको, 1 0 2 0 1 0 2 0, देखिए 2 0 आएंगे, 8 में से 0 गया 8 आएगा, या 4 में से 0 गया 4 आएगा, और 2 का 2 0 आएगा, यानी 4,800। एसआई क्या बना हमारा, एसआई बना हमारा 4,800, एसआई बन गया। क्लियर है पॉइंट। अब हमने क्या निकालना है, आर निकालना है, दर बोला ना, तो सीधा फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है हमें पास, एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे 100, ये होता है। एसआई की जगह देखो जरा क्या है, एसआई की जगह है 4,800, बराबर की जगह बराबर, और पी की जगह क्या है, पी की जगह देखो जरा 20,000, पी की जगह है 20,000, ठीक है, 20,000 इंटू आर की वैल्यू निकालनी है, इंटू टी की जगह क्या, 2 वर्ष, है ना, और बटे 100। अब काटो जो कट रहा है, 1 0 2 0 1 0 2 0, ऊपर नीचे कट जाते हैं। क्लियर पॉइंट। यहाँ बना हमारे पास 4,800, ये बना, बराबर का बराबर बना, ये गुणा कर लो जरा, 200 बना ना, 200 दूनी 400 बना, और इंटू आर बना। जब आर का मान निकालेंगे तो ये 400 कहाँ जाएगा, ये 400 इसके बट्टे में चल जाएगा, यानी हम आर बराबर लिख सकते हैं 4800 बट्टे 400, कह सकते हैं ना। ये देखो 2 0 यहाँ से कटे, और 4 से इसको काटो जरा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि आर बराबर 12%, ठीक है। ये चीज़ इसको 12 कहेंगे, 12, आर की वैल्यू क्या आई, 12 आई, 12%। क्लियर है पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या कहा इन्होंने। अगला क्वेश्चन कहा है कि देखो एक डायग्राम दे रखा है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है जितनी भारी भुजाएं सबका जोड़ होता है, सबका जोड़ होता है ना, सारे भारी भुजाओं का जोड़। अब यहाँ से देखिए जरा, अगर हमारे पास ये 15 दे रखी है तो इसका मतलब ये भी 15 होगी, है ना।
ये 15 दे रखी है, तो इसका मतलब ये वाली भी 15 होगी। ये हमारे पास कितनी है, ये 24 दे रखी है, और ये क्या है, ये 12 दे रखी है ना, तो इसका मतलब ये 12, तो ये और ये मिलाकर कितना होगा, टोटल ये था ना ये सब, ये दोनों मिलाकर कितनी होंगी, इस 24 में से इस 12 को घटा दो, तो इसका मतलब ये दोनों मिलाकर क्या होंगे, 12। तो इसका जब हम परिमाप निकालेंगे तो सबको प्लस कर देंगे, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से हुआ 15 प्लस ये 12 प्लस 15 ये बना प्लस, इन दोनों को मिलाकर कितना बनेगा, इन दोनों को मिलाकर 12 बनेगा, क्योंकि 24 था ना टोटल, यहाँ से यहाँ तक टोटल 24 है, 24 में से ये 12 माइनस हुआ, तो ये दोनों मिलाकर 12 बना, प्लस 15 ये है, प्लस 24 ये है, और प्लस 15 ये है। इन सब को जोड़ दो तो इसको परिमाप कहते हैं, है ना। जोड़े जरा इसको, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, ठीक है। और ये भी 15 था ना, 15 चक्कू 60, ये हमारे पास है ना। देखो जरा हमारे पास 15 दूनी 30, 15 से 45, 15 चक्कू 60, तो ये हो गया 60, ये हो गया प्लस 12 और 12 24 ये हुआ, और प्लस 24 ये हुआ, तो यानी कि 60 ये हुआ और प्लस 48 ये हुआ, तो कितना बना देखो जरा, 8 का 8 है, 4 अच्छा 10, 108 सेंटीमीटर, 108 सेंटीमीटर, ठीक है, 108 सेंटीमीटर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या कहता है, देखो ये क्या कहता है, एक आदमी प्रतिदिन 2 समाचार पत्र मंगवाता है। एक आदमी ये समाचार पत्र है, एक है, प्रतिदिन यानी रोज रोज 2 समाचार पत्र मंगवाता है, ठीक है ना, 2 समाचार पत्र मंगवाता है, और क्या करता है फिर, प्रतिदिन 2 समाचार पत्र मंगवाता है। यदि एक के 10 पैसे देने पड़ते हैं, इस वाले के उसे 10 पैसे देने पड़ते हैं, और दूसरे के 15 पैसे देता है, ठीक है चीज़। तो बताइए समाचार पत्रों का जून के महीने का उसे कुल कितना बिल देना पड़ा, जून के महीने में। तो एक दिन में 10 पैसे देता है इस अखबार के, और इस अखबार के 15 पैसा देता है। तो जून के महीने में कितने दिन होते हैं देखिए जरा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 30 दिन होते हैं ना। तो यानी कि ये 30 दिन तक इसको लेता है और 30 दिन तक इसको लेता है, 30 दिन होते हैं ना जून में, तो 30 दिन में कितने पैसे देगा इस अखबार के, 10 रुपये वाले के, यानी कि 30 इंटू 10 पैसा होगा, और प्लस इसका भी 30 दिन तक लेता है 15 पैसे के हिसाब से, है ना। 30 दिन लेता, 30 रुपये लेता है 15 पैसे के हिसाब से। अब देखो जरा कितना हुआ टोटल, इस पैसे को यहाँ से रुपए में बदल दो भाई, 30 इंटू 10 बना, और इंटू पैसे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/100 रुपया बन गया, 30 का 30 प्लस प्लस 15, और पैसे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/100 रुपया। क्लियर है पॉइंट। अब यहाँ से देखिए जरा, 1 0 से 1 0 कटा, कटा यहाँ से 1 0 2 0 1 0 2 0 कटा, कट गया ये चीज़, ऊपर ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई केवल यहाँ तक, 3 एकम 3 रुपये यहाँ बना, प्लस इसका क्या 15 3 45 बना, और बटे 10 बना, है ना। इस 10 का जब इसमें भाग देंगे तो दशमलव कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, 4.5 बन जाएगा, यानी 3 रुपये, तो ये बना 3 रुपया, और प्लस इसका क्या बना 4.5। इन दोनों को जोड़ो जरा, जोड़े क्या जोड़ेंगे इसको, पूरा पूरा 3 रुपये, पूरा पूरा 4 रुपये, 3 4 7 रुपये पूरा पूरा हो गया, और 0.5 पैसे, और 7 रुपये 50 पैसे कहेंगे इसको, 7 रुपये 50 पैसे, ये वाला, ठीक है चीज़। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, देखिए इस क्वेश्चन को जरा, क्या कहता है कि एक स्कूल में 17 कमरे हैं, और हर कमरे में 2 पंखे हैं। एक स्कूल में इस तरह से 17 कमरे हैं, ठीक है ना। इस कमरे में क्या है बल, हर हर कमरे में 2 पंखे हैं, ये 2 पंखे हैं, 2 पंखे लग रखे हैं, और 4 बल्ब लगे हैं, 4 बल्ब ना, 2 पंखे 4 बल्ब, 1 2 3 4, तो टोटल एक कमरे में कितने, 6 लगे हैं। एक कमरे पूरे स्कूल के लिए कितने स्विच लगाने की ज़रूरत है, तो एक कमरे के लिए कितने स्विच लग रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, एक कमरे के लिए 6 लग रहे हैं, इस कमरे के लिए भी 6 लगेंगे, इस कमरे के लिए भी 6 लगेंगे, इस कमरे के लिए भी 6 लगेंगे, इसी तरह 17 कमरों के लिए कितने लगेंगे, तो यानी आप लिखोगे 17 कमरों के लिए स्विचों की संख्या क्या होगी, 17 इंटू 6, 17 छक्का कितना होगा देखो जरा, 6 7 42 का 2 कैर लगा 4, 6 कम 6 4 10, 17 छक्का 102, ये 102, ठीक है चीज। अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या कहता है,
दो आदमी किसी खेत को 16 दिन में खोदते हैं, तो इस खेत को खोदने में एक आदमी कितने दिन लगाएगा? सोचिए जरा, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है ना। दो आदमी, एक खेत है ये, इसको खोदने में दो आदमी लगे हैं, और कितने दिन में खोदते हैं? 16 दिन में। ये दो आदमी खोद रहे हैं ना, एक आदमी दो आदमी खोद रहे हैं, 16 जल्दी जल्दी खोदेंगे ना दो आदमी। अगर इसी खेत को एक आदमी खोदेगा केवल, तो कितना काम करेगा? दिन के आधा ही तो काम करेगा, है ना। और दिन ज़्यादा लगाएगा ना। एक आदमी खोदेगा तो कितने दिन लगाएगा? ज़्यादा दिन लगाएगा। दो तो 16 दिन में कर रहे हैं, एक कितने दिन में? 32 दिन में, है ना। अगर नहीं आ रहा है तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, ये MDH कहते हैं इसको। MDH बराबर ये M1 D1 H1 बराबर M2 D2 और H2 कहते हैं इसको, ठीक है। M1 का मतलब मैन, यानी पहला आदमी है। तो D का मतलब दिन, 16 दिन, इनटू आवर नहीं दे रखा है तो कुछ नहीं मानेंगे इसको, बराबर का बराबर। M2 क्या दे रखा है? एक आदमी। क्या दे रखा है? एक आदमी दे रखा है। कितने दिन में? तो D की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, 16 दूनी 32 हुआ सीधा सीधा, बराबर D1 जब D, यानी 32 दिन में खोदता है। एक आदमी कितने दिन में खोदेगा? 32 दिन में। क्लियर है पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या कहता है। एक घनाभ का आयतन क्या होगा? इस घनाभ का आयतन क्या होगा यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना हमारे पास? ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर है ना। एक घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या होता है? आयतन बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, है ना। तो लंबाई क्या चीज़ है इसकी? 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई क्या है इसकी? 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी इसकी? 2 सेंटीमीटर। तो गुणा करो जरा, 5 चौक 20, अब 20 दूनी 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 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 यानी सेंटीमीटर क्यूब, इसको घन सेंटीमीटर भी कहते हैं। 40 घन सेंटीमीटर, ठीक है चीज़। अगला क्वेश्चन देखिए जरा। देखो इन्होंने कहा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये कहा ना 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर का होता है 1, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 2 की पावर 2 क्या हुआ? 2 को 2 बार गुणा करना है, 4, प्लस 3 का स्क्वायर क्या हुआ? 3 को 2 बार गुणा करना है, 3 तिया 9, 9 4 13 और 1 14। ये 14 आंसर। क्लियर है पॉइंट। ये 14 आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए जरा इसका। कटमान, सन्निकट मान बताना। देखो ध्यान से देखिए, 5 6 7 8 9 ये लिखा है इसने, और ये लिखा है 9 8 7 6 5। इनका सन्निकट मान करना है। किसका? 1000 10,000 का सन्निकट मान। हमेशा याद रखना, जिसके बारे में बोला उसी अंक को छुपा दो। 10,000 बोला ना, इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 इसको बोला है, इसको छुपा दो। 10,000 छुपा दे हमने। अब जिसको छुपाया उसके बगल वाला अंक देखो, ये 5 या 5 से बड़ा है क्या? बड़ा है ना, 5 से बड़ा है ना। अगर है बड़ा तो इनके बदले एक ऊपर लिख देना, इसको प्लस कर देना, इसको इनको प्लस कर देना है, और इन सब की जगह 0 0 कर देना है। यानी कि 5 1 6 बना, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, ये आंसर। और इसका 10,000 क्या होगा? देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, ये 10,000 है। ये देखो 5 5 से बड़ा है ना, है 5 से 5 से बड़ा, तो इन सब की जगह 1 लिख देना यहाँ, इसको प्लस कर दो और सब की जगह 0 कर दो। ये 9 1 10 बना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आंसर। ठीक है ये चीज़। अब हमारे पास ये क्या बना आंसर? ये 60,000 बना, ये बना 1 लाख, बना 1 लाख, 60,000 और 1 लाख, ये 60,000 और 1 लाख। क्लियर पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या कहता है ये। श्रेणी में अगला पद ज्ञात कीजिए। अगला पद क्या कहा? ये देखो, ये देखो देखो, ZA YB XC WD और अगला वाला पद ना, तो ध्यान रखना इसको। ये पीछे वाला अंक देखो, ABCD और E आएगा यहाँ, है ना, E आएगा, और ये उल्टा आ रहा है ZYXWV, यानी V और E आएगा, V और E आएगा। ये उल्टे उल्टे आ रहे ना, बिल्कुल सही है। 47 देखो जरा क्या कहा है। ये कहा है निम्न दी गई आकृतियों में से उस आकृति को चुने जो सबसे अलग है। ये देखो इन सब में से अलग कौन है? अलग ये वाला है। कैसे? क्योंकि ये सारी आकृतियाँ सीधी रेखाओं से बनी, रेखाओं से बनी देखो, लेकिन ये रेखा से नहीं, ये ऐसा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये कहा पैटर्न का अगला पद क्या होगा। 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36, ठीक है। 12 पंजी 60, 12 सत्ता 84, यानी कि देखो ना 12 हुआ 36 है, 60 है, 84 है और अगला पद। तो 12 दूनी 24, 12 तियाँ, 12 पंजी, 12 सत्ता और 12 नमा 108, ठीक है जी। 12 नमा 108 आएगा। क्लियर है पॉइंट। अगला देखिए जरा क्या बोलता है। अगला देखो 49 है ना, ये 49 क्या कहता है। 49 हमको पर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ध्यान से देखिए जरा। 8 में से 6 गया, 2 और 2 का दुगना कर दो 4, 2 दूनी 4। 12 में से 9 गया 3, 3 का दुगना करो 6। 20 में से 15 गया 5, 5 का दुगना करो 10, 5 का दुगना क्या आएगा, ये 10 आ जाएगा। क्लियर पॉइंट। अगला देखिए जरा क्या कहा है। न्यून कोण होता है। न्यून कोण कौन सा होता है भाई। न्यून मतलब जिसका मतलब ही न्यून है, छोटा सा कोण, यानी कि 0 डिग्री से लेकर और 90 के बीच तक। 0 से बड़ा 90 से छोटा, 0 से बड़ा 90 से छोटा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा कोण को न्यून कोण कहते हैं। 90 अंश से कम वाले को, ये 100 इतने से कम को, 90 से अधिक, 180 से अधिक, 90 डिग्री से कम वाले को, इसको न्यून कोण कहते हैं। क्लियर पॉइंट। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।